हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बेकार का अधिकार। इतना कुछ कह दिया बुआ ने, आप एक बार बात तो करती। मधुमक्खी का छत्ता है ये औरत, अपनी औकात दिखाई है इसने। अब इस कीचड़ में कौन हाथ डाले। रहने दे स्नेहा, जाने दे इसे। मीना ने कसकर बांह पकड़ ली स्नेहा की, उसके पीछे जाने ही नहीं दिया। अवाक थी स्नेहा, कितना सच झूठ कह दिया था बुआ ने। इतना सब कि वो सुनकर हैरान। आप इतना डरती क्यों हैं चाची, जवाब तो देती। डरती नहीं हूँ मैं स्नेहा, बहुत लंबी ज़बान है मेरे पास भी, मगर मुझे और भी बहुत काम है करने को। ये तो आग लगाने ही आई थी, आग लगाकर चली गई। कम से कम मुझे इस आग को और हवा नहीं देनी। अभी यहाँ झगड़ा शुरू हो जाता। शादी वाला घर है, कितने काम हैं जो देखने हैं मुझे। अपनी चाची के शब्दों पर भी हैरान रह गई स्नेहा। कमाल की सहनशीलता। इतना सब बुआ ने कह दिया और चाची बस चुपचाप सुनती रहीं। उसका हाथ थपक कर अंदर चली गई और वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। यही सोच रही है, अगर उसकी चाची की जगह वो होती तो अब तक वास्तव में लड़ाई शुरू हो ही चुकी होती। चाची घर के कामों में व्यस्त हो गई और स्नेहा बड़ी गहराई से उनके चेहरे पर आते जाते भाव पड़ती रही। कहीं ना कहीं उसे वो सारे के सारे भाव वैसे ही लग रहे थे जैसे उसकी अपनी माँ के चेहरे पर होते थे जब वो जिंदा थी। जब कभी भी बुआ आकर जाती थी, पापा कई कई दिन घर में कलेश करते थे। चाचा और पापा बहुत प्यार करते हैं अपनी बहन से, और ये प्यार इतना तंग, इतना दम घोटू है कि उसमें किसी और की जगह है ही नहीं। विजया कह रही थी, तुमने उसे समय से खाना नहीं दिया, नाश्ता भी देर से देती थी और दोपहर का खाना भी। दीदी खुद ही कहती थी कि वो नहा कर खाएंगी, अब जब नहा लेंगी तभी तो दूंगी। तो क्या 11 बजे तक वो भूखी ही रहती थी? तब तक 4 कप चाय और बिस्किट आदि खाती रहती थी, कभी सेब, कभी पपीता और केला आदि। क्यों, क्या कहा उसने? इस बार रुपए खो जाने की बात नहीं की क्या? चिढ़ जाती थी माँ। घर की शांति पूरी तरह ध्वस्त हो जाती। हम भी घबरा जाते थे जब बुआ आती थी। पापा बिना बात हम पर भड़कते रहते, मानो बुआ को जताते रहते, देखो मैं आज भी तुमसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। खींचा करते थे हम कि पता नहीं इस बार घर में कैसा तांडव होगा और उसका असर कितने दिन चलेगा। बुआ का आना किसी बड़ी सुनामी जैसा लगता और उसके जाने के बाद वैसा जैसे सुनामी के बाद की बर्बादी। हफ्तों लग जाते थे हमें अपना घर संभालने में। माँ का मुंह फूला रहता और पापा उठते बैठते यही शिकायतें दोहराते रहते कि उनकी बहन की इज्जत नहीं की गई, उसे समय पर खाना पीना नहीं मिला। उसके सोने के बाद माँ बाजार चली गई। वो बोर हो गई क्योंकि उससे किसी ने बात नहीं की। खाने में नमक ज़्यादा है और ख़ास तौर पर इस बात की नाराज़गी कि जितनी बार बुआ ने चाय पी, माँ ने उनके साथ चाय क्यों नहीं पी। मैं बार बार चाय नहीं पी सकती, पता है ना आपको। क्या बचपना है स्नेहा ये, तुम समझाती क्यों नहीं अपने पापा को? विजया तो आकर चली जाती है, पीछे तूफान मचा जाती है। दिमाग उसका खराब है और भोगना हमें पड़ता है। ये बुआ सदा मुसीबत थी स्नेहा के परिवार के लिए, और अब यहाँ भी वही मुसीबत। स्नेहा के परिवार में तो साल में एक बार आती थी क्योंकि पापा की नौकरी दूसरे शहर में थी, मगर यहाँ चाचा के घर तो वो स्थानीय रिश्तेदार है। वो भी ऐसी रिश्तेदार जो चाहती है भाई के घर में छींक भी मारी जाए तो बहन से पूछकर। 5 साल पहले इसी तरह के तनाव में स्नेहा की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और सहसा कहानी समाप्त। माँ की मौत पर सब सदमे में थे और बुआ की वही राम कहानी। स्नेहा और उसका भाई तब हॉस्टल से घर आए थे। माँ की जगह घर में गहरा शून्य था और उसकी जगह पर थे पापा और बुआ के चोंचले। चाची रसोई संभाले थी और पापा अपनी लाडली बहन को। पापा, क्या आपको हमारी माँ से प्यार था? कैसे इंसान हैं आप? अभी माँ की चिता अभी ठंडी नहीं हुई और बुआ के नखरे शुरू हो गए। ऐसा क्या खास प्यार है आप भाई बहन का? क्या अनोखे भाई हैं आप जिसे अपने परिवार का दुख बहन के चोंचलों के सामने नजर ही नहीं आता? क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा, समझा रहा हूँ। रिश्तों में तालमेल रखना सीखिए आप। बहन की सच्ची झूठी बातों से अपना घर जलाकर भी समझ में नहीं आ रहा आपको। हमारी माँ मर गई है पापा, और आप अभी भी बुआ का ही चेहरा देख रहे हैं।
ऐसी दूरी आ गई तब पिता और बच्चों के बीच कि माँ के जाते ही मानो वो पितृविहीन भी हो गए। स्नेहा की शादी हो गई और भाई बेंगलुरु चला गया अपनी नौकरी पर। पापा अकेले हैं दिल्ली में। टिफिन वाला सुबह शाम डब्बा पकड़ा जाता है और नाश्ते में वो डबल रोटी या फल और दूध ले लेते हैं। बुआ से कहिए ना अब आकर आपका घर संभाले। माँ आप दोनों भाई बहन की सेवा करती रहती थी, तब आपको हर चीज़ में कमी नजर आती थी। अब क्यों नहीं बुआ आकर आपका खाना पीना देखती? अब तो आपकी बहन की आंख की किरकिरी भी निकल चुकी है। पापा अपने पुत्र के ताने सुनते रहते हैं, जिस पर उन्हें गुस्सा भी आता है और पीड़ा भी होती है। अफसोस होता है स्नेहा को अपने पापा की हालत पर। बहन से इतना प्रेम करते हैं कि उसे ऊंच नीच समझा ही नहीं पाते। कभी बुआ से ये नहीं कह पाए कि देखो विजया, तुम यहाँ पर सही नहीं हो, तुम्हारी अधिकार सीमा इस घर तक नहीं है। चाची के घर आई है स्नेहा भाई की शादी पर। इकलौता बच्चा है चाची का, जिसकी शादी चाची अपने तरीके से करना चाहती हैं। मगर यहाँ भी बुआ का पूरा पूरा दखल, जिसका असर उसे चाची के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। समझ सकती है स्नेहा चाची के भीतर उठता तनाव। डर लग रहा है उसे कहीं अति तनाव में चाची का हाल भी माँ जैसा ही ना हो। चाची के साथ काम में हाथ बटाती रही स्नेहा और साथ साथ चाची का चेहरा भी पड़ती रही। दोपहर में जब वो दर्जी के यहाँ से आने वाली भाभी के कुछ कपड़े लाकर चाची को दिखाने लगी, तब चाचा का फ़ोन आया। स्नेहा ने ही उठा लिया। जी चाचा जी कहिए। चाची थोड़ी देर के लिए लेटी हैं, आप मुझे बताइए क्या काम है। विजया दीदी से कोई बात हुई है क्या? क्यों, क्या हुआ? उनका फ़ोन आया था, नाराज़ थी, कह रही थी वो घर गई थी, उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। बेइज्जती हुई? बेइज्जती क्या मतलब? अवाक रह गई स्नेहा। आगे पीछे देखा उसने, कहीं चाची सुन तो नहीं रही। झट से उठकर दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। हाँ चाचा जी बताइए क्या हुआ? क्या कहा चाची के बारे में बुआ ने? बेइज्जती कैसे हुई? बात क्या हुई? ये तो उसने नहीं बताया, बस इतना ही कहा। वाह चाचा, आप भी कमाल के हैं। बुआ ने चाबी भरी और आपका बोलना शुरू हो गया पापा की तरह। चाबी के खिलौने हैं क्या आप? 60 साल की उम्र हो गई और अभी तक आपको चाची के स्वभाव का पता ही नहीं चला। बहन से प्रेम कीजिए, मायके में बेटी का सम्मान भी कीजिए, मगर अंधे बनकर नहीं। बहन जो दिखाए उसी पर अमल मत करते रहिए। स्नेहा के भीतर का आक्रोश ज्वालामुखी सा फूटा, गला भी रूंध गया। हमारी माँ भी सारी उम्र पापा को सफाई ही देती रही कि उसने बुआ की सेवा में कोई कमी नहीं की, मगर पापा कभी खुश नहीं हुए। आज हमारी माँ नहीं है और पापा अकेले हैं। इस उम्र में आप भी क्या पापा की तरह अकेले बुढ़ापा काटना चाहते हैं? आई थी आपकी बहन और बहुत अनाप शनाप झूठ सच सुनाकर गई हैं। चाची ने जबान तक नहीं खोली, कोई जवाब नहीं दिया कि बात ना बढ़ जाए। शादी वाला घर है, उस पर भी नाराज़गी और शिकायतें। आखिर बुआ चाहती क्या हैं? क्या आपका भी घर उजाड़ना चाहती हैं? आप अपनी बहन की ज़बान पर लगाम नहीं लगा सकते तो ना सही, हम पर तो सवाल मत उठाइए। उस तरफ से चुप थे चाचा। कान के साथ लगा था फ़ोन, मगर ज़बान मानो तालू से जा चिपकी थी। बुआ से कहिए अपनी इज्जत अपने हाथ में रखे। जगह जगह उसे सवाल बनाकर उछालती फिरोगी तो जल्दी ही पैरों में आ गिरेगी। कल को आपकी बहू आएगी, ये तो उसे भी टिकने नहीं देगी। चाची और माँ में सहन शक्ति थी जो कल भी चुप रहीं और आज भी। हमारी पीढ़ी में तनाव पीने की इतनी क्षमता नहीं है जो सदियों सदियों बढ़ती ही जाए। बुआ का कभी किसी ने अपमान नहीं किया और अगर हमारा सांस लेना भी उसे पसंद नहीं है तो ठीक है, आप उन्हें समझा दीजिए हमारे घर ना आए, क्योंकि हम चैन की सांस लेना चाहते हैं। फ़ोन काट दिया स्नेहा ने और धम से पलंग पर बैठ गई। इतना कुछ कह देगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी चाची दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। क्या हुआ स्नेहा, किसका फ़ोन था? तेरे ससुराल से किसी का फ़ोन था? वहाँ सब राज़ी खुशी है ना बेटी? क्या दामाद जी का फ़ोन था? नाराज़ हो रहे हैं क्या? उसका तमतमाया चेहरा देख डर रही थी मीना। शादी से 10-12 दिन पहले ही चली आई थी ना स्नेहा चाची की मदद करने को। हो सकता है ससुराल में उन्हें कोई असुविधा हो रही हो। मन डर रहा था मीना का। मैंने कहा था ना, मैं अकेली जैसे तैसे सब संभाल लूँगी। तुम इतने दिन पहले आ गई, उन्हें बुरा लग रहा होगा। नहीं ना चाची, आपके दामाद ने मुझे खुद भेजा है।
यहाँ पर आपकी मदद करने को। आप ही तो हैं हमारी माँ की जगह। उनका फ़ोन नहीं था, चाचा का फ़ोन था। बुआ ने शिकायत लगाई है कि तुमने उनकी बेइज्जती की है और तुमने अपने चाचा को भाषण दे दिया क्या? ये जो कुछ ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, क्या उन्हें ही सुना रही थी? मैं भी तो घर की बेटी हूं ना। क्या सारी उम्र बुआ की ही जबान चलेगी? घर की विरासत मुझे ही तो संभालनी है अब। कल वो बोलती थी, आज मैं भी तो बोलूंगी। अवाक थी मीना। चाहती है हर काम सुख चैन से बीत जाए, मगर लगता नहीं कि ऐसा होगा। विजया सदा अड़चन डालती आई है और सदा उसकी ही चली है। इस बार भी वो अपनी जायज़ नाजायज़ हर जिद मनवाना चाहती है। वो ज़रा ज़रा सी बात को खींचकर कहानी बना रही है। डर लग रहा है मुझे स्नेहा। पहली ही मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस औरत ने और तंग किया तो पता नहीं क्या होगा। चाची का हाथ कांपने लगा था आवेग में। उच्च रक्तचाप की मरीज हैं चाची। स्नेहा के हाथ पैर फूलने लगे चाची का कांपता हाथ देखकर। उसकी माँ का भी यही हाल हुआ था। अगर यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई तो क्या होगा? इसी घबराहट में स्नेहा ने चाचा को डॉक्टर के साथ घर आने के लिए फ़ोन कर दिया। नज़र चाची पर थी जो बार बार बाथरूम जा रही थी। डॉक्टर साहब आए, पूरी जांच की और वही ढाक के 3 बात। डॉक्टर ने कहा, तनाव मत लीजिए, काम का बोझ है तो खुशी खुशी कीजिए ना। शादी वाला घर है, बेचैनी कैसी है? बेटी की शादी थोड़े है जो समधन का डर है, बेटे की शादी है। चाचा बोले, बेटे की शादी है इसी बात की तो चिंता है। सभी रूठे रूठे घूम रहे हैं। सबकी मनमानी पूरी करते करते समय बीत रहा है, फिर भी नाराज़गी किसी की भी कम नहीं हुई। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जो दुनिया को खुश करने चले हैं, बाल सफ़ेद हो गए और अनुभव अभी तक नहीं हुआ। 60 साल की उम्र तक भी अगर आप नहीं समझे तो कब समझेंगे? मजाक भी था पारिवारिक डॉक्टर के शब्दों में और सत्य की कचोट भी। चाचा के शब्दों पर तनिक गंभीरता से बात की डॉक्टर साहब ने। अपनी सामर्थ्य और हिम्मत से ज़्यादा कुछ मत कीजिए आप। गिले शिकवे अगर कोई करता भी है तो उसका भी चरित्र देखिए ना आप। जिसे कभी खुश नहीं कर पाए उसे उसी के हाल पर छोड़ दीजिए। पहले अपना घर देखिए, अपने परिवार की प्राथमिकता देखिए। जो ना जीता है ना ही जीने देता है उसे ज़रा दूर ही रखिए। कहीं ना कहीं तो एक रेखा खींचिए ना। स्नेहा चुपचाप सब देखती सुनती रही और चाचा के चेहरे के हाव भाव भी पड़ती रही। डॉक्टर साहब दवाएं लिखकर दे गए और चाची बुदबुदाई, मुझे कोई दवा नहीं खानी, बस ये औरत मेरे घर से दूर रहे। मेरी बहन है वो, तो बहन की ज़बान पर लगाम लगाइए चाचा। आपके ही अनुचित लाड प्यार की वजह से ये दिन आ गया कि चाची बुआ को ये औरत कहने लगी है। पापा की तरह आप भी बस वही भाषा बोल रहे हैं। स्याह करे सफ़ेद करे, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरी बहन है। ये घर तभी तक घर रहेगा जब तक चाची जिंदा है, और कोई बुआ को चाय पानी पूछता है वो भी तब तक जब तक चाची हैं। आपको भी अपनी बहन के जायज़ नाजायज़ ताने शिकवे तभी तक अच्छे लगेंगे जब तक उनको सहने वाली आपकी पत्नी जिंदा है। जिस दिन चाची नहीं रहेंगी ना, देखना आपकी यही बहन कभी देखने भी नहीं आएगी आपको कि आप भूखे सो गए या कुछ खाया भी था। रो पड़ी थी स्नेहा। हमारे पापा का हाल देख रहे हैं ना आप। अब बुआ वहाँ क्यों नहीं जाती? जाए ना, रहे उस घर में जहाँ साल में 6 महीने इसी बुआ की वजह से दिन रात मनहूसियत छाई रहती थी। अच्छा खासा तनाव हो गया उस शाम। चाची की तबीयत से परेशान स्नेहा खो चुकी अपनी माँ को याद करके खूब परेशान रही। ऐसा भी क्या अंधा प्रेम जिसे रिश्ते में तालमेल भी रखना ना आए। भाभी दूल्हा यानी चाची का बेटा भी बहन की हालत पर दुखी हो गया उस रात। स्नेहा थोड़ा तो खा लेना, उसने मनोहार की। देख लेना बुआ का दखल एक दिन यहाँ भी सब तबाह कर देगा। कैसी औरत है ये जो भाई का सुख नहीं देख सकती? तुम तो मेरा सुख देखो ना। स्नेहा, मुझे भूख लगी है। आज कितना काम था ऑफिस में। क्या भूखा ही सुलाना चाहती हो? हल्की सी चपत लगाई भाई ने उसके गाल पर। चाची भी भूखी बैठी थी। वो बिना कुछ खाए दवा कैसे खा लेती? चाचा विचित्र चुप्पी में डूबे थे। स्नेहा मुखातिब हुई चाचा से, बोली, इतने साल उस बेटी की चली, मैं भी ससुराल से आई हूँ ना। मेरा भी हक है इस घर पर। आप बुआ से कह दीजिए हमारे घर में हमारी मर्जी चलने दीजिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ चाचा, मेरी इतनी सी बात मान लीजिए।
चाचा, आप सुन रहे हैं ना? चाचा, मुझे इस घर में सुख चैन चाहिए, जहाँ मेरी आने वाली भाभी खुलकर सांस ले सके। मेरी भाभी सुखी होगी तभी तो मेरा मायका खुशहाल होगा, वरना मुझे पानी के लिए भी कौन पूछेगा? जरा सोचिए। मेरा घर मेरा ससुराल है, जहाँ मेरी मर्जी चलती है। ये घर चाची का है, यहाँ चाची को जीने दीजिए और बुआ अपने घर में खुश रहे। बस, और तो कुछ नहीं मांग रही मैं। गर्दन हिला दी चाचा ने। पता नहीं सच में या झूठ मूठ। सबने मिलकर खाना खा लिया। तभी पता चला कि सुबह 6 बजे वाली गाड़ी से स्नेहा के पिता आ रहे हैं। स्नेहा का भाई बोला, मैं शाम को ही बताने वाला था, मगर घर में उठा तूफान देख मैं बताना भूल गया। ताऊ जी का फ़ोन आया था, पूरे 6 बजे मैं स्टेशन पहुंच जाऊं उन्हें लेने। कह रहे थे घुटने का दर्द बढ़ गया है, इसीलिए वो सामान के साथ प्लेटफॉर्म नहीं बदल पाएंगे। स्नेहा की चाची बोली, मैंने तो कहा भी है कि भैया यहीं हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? वहाँ अकेले रहते हैं, कौन है देखने वाला? भैया तो मान जाएं, मगर विजया नहीं चाहती। सहसा चाचा के होंठों से निकल गया। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। हैरान रह गए सब। चाचा का रंग वास्तव में बदला सा लगा स्नेहा को। शायद अभी अभी उनका मोह भंग हुआ है, अपनी पत्नी की हालत देखकर और भाई का उजड़ा घर देखकर। भैया अगर मेरे साथ रहें तो विजया को समस्या क्या है? वही बेकार का अधिकार, हर जगह अपनी टांग फंसाना शौक है उसका। ये भी निकल गया चाचा के मुंह से। सब उनका मुंह ताकते रह गए। चाचा ने स्नेहा का माथा सहला दिया। कल से विजया का दखल समाप्त। अब भैया यहीं रहेंगे मेरे पास। तुम्हारी चाची और तुम्हारी आने वाली भाभी की चलेगी इस घर में। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। चाचा का स्वर भीगा भीगा सा था। पता नहीं नाराज थे उससे या खुश थे, मगर उनका चेहरा एक नई ही आशा से जरा सा चमक रहा था। शायद वो एक और बेटी की जिद मान एक नया प्रयोग करने को तैयार हो गए थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।